मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आईटीएफ हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी आप उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही करना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला ये आया कि ऐसा कुछ मिलेगा आपको, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट करके दिखाना है। जैसे कि पहला आपने लिया, फर्स्ट अगर मैं पार्ट करूं, n इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत रहेगी। कैसे? देखिए, अब इस पे अगर कोई कंडीशंस गिवन है तो वो भी लिख लेते हैं। इस पे कंडीशन गिवन है क्या, कि माइनस ए से लेके और एक्स ए तक है। इसका यूज होगा, अभी आगे देखते हैं। ये देखिए, इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सॉल्व करने का मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और एक्स पे कंडीशन है कि माइनस ए से प्लस ए तक एक्स होगा। देखिए करना कैसे है, आपके पास n की वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a कोस थीटा। x को हमने a कोस थीटा रख लिया। पुट x इज इक्वल टू a कोस थीटा। अगर हम x को a कोस थीटा रखते हैं तो देखिए n आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस a कोस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a कोस थीटा। ऐसा क्यों किया, अगले स्टेप में आपको समझ आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो वी गेट n इज इक्वल टू tan इनवर्स a कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसमें n इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अब ये आइडेंटिटीज आपने प्लस वन में पढ़ी होंगी। 1 माइनस कोस थीटा का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका मतलब होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। अगर आप बात करें तो आपको ये मिल रहा होगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको ये पता है, अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा मोड एक्स होता है, ये ध्यान रखना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मोड एक्स होता है। तो अब यहां से आपके पास ये आएगा tan इनवर्स मोड ऑफ tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स मोड ऑफ tan थीटा बाई 2, ये आपके पास आ गया। अब बात आती है कि मोड को कैसे हटाएं। मोड हटेगा इन कंडीशंस से कि x की वैल्यू माइनस a से a के बीच में है। इन कंडीशंस से आप बात करोगे कैसे, देखिए मैं ऊपर समझा देता हूं ये कंडीशंस, या यही हम बात करें माइनस a से लेके x a तक है। मोड हटाने के लिए मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूं। माइनस a से लेके a कोस थीटा a तक है, मतलब -1 से लेके कोस थीटा 1 तक है। इसका मतलब माइनस पाई से लेके और थीटा प्लस पाई तक है। इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तक है। माइनस पाई नहीं, सॉरी, 0 ये आएगा, यहां से गलत लिख गया हम। कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेके और पाई तक है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए ये वाली कंडीशन इधर, ये वाली कंडीशन इधर। अब 0 से लेके थीटा बाई 2 पाई बाई 2 तक है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब मोड ऑफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ये मीनिंग होता है।
मोड ऑफ टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। यहां से मोड हम हटा सकते हैं, क्यों? देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। उन्होंने बोला है माइनस ए से लेके ए तक एक्स है, इसका मतलब -1 से 1 तक कोस थीटा है, इसका मतलब 0 से लेके पाई तक आपने थीटा ले रखा है, इसका मतलब थीटा बाई टू की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेके पाई बाई टू तक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो मोड हटके आपके पास एज इट इज ये नंबर आएगा टेन थीटा बाई टू, मोड हट जाएगा। तो अब इसके बाद हम कहां पे पहुंचे, देखिए अब हमारे पास आंसर आ गया सीधा। कैसे? हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मोड हट गया टेन थीटा बाई टू। मोड आप हटा चुके हो। मोड किस लिए आया था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मोड एक्स के इक्वल होता है। अब यहां से आपके पास ये किसके इक्वल आ गया? थीटा बाई टू। थीटा बाई टू का मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू थीटा। थीटा हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। अगर आप यहां से थीटा फाइंड करें तो वो आएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए। आप ध्यान से देख लें इसको। यहां से अगर आप थीटा फाइंड करेंगे तो वी गेट कोस इनवर्स एक्स बाई ए, और वो वैल्यू यहां पे रख देंगे तो हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीके से बिना सब्स्टिट्यूशन के आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सोल्व करने हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि आप आगे बढ़ पाए। तो इसमें ये था इस वाले क्वेश्चन में कि हम x को अगर एक cos थीटा पुट करते हैं तो अंदर भी आपके पास tan बनेगा। बाहर के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन सोचना है। यहां बाहर tan इनवर्स है तो आपने अंदर tan बनाना है। अब tan बनाने के लिए तो x को एक cos थीटा पुट कीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं मैं एक बार उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये समझ आया, तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देखो टाइम तो लगेगा धीरे धीरे चैप्टर्स को कवर करने में। अगला करते हैं। एक दो सब्स्टिट्यूशन के ही समझाता हूं आज कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन करने हैं। कल हमने ट्राइंगल मेथड पे बात की थी, आज हम सब्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। देखिए सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन एक और करते हैं। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करके दिखाना, कुछ नहीं, केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन सोचना है। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएंगी चीजें कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। अब x को ए टेन थीटा पुट किया तो देखो क्या आया, ये साइन इनवर्स ए टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा आया। अगर आप ध्यान से समझो तो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलकर इस ए को काट देंगे। अगर आप कॉमन लोगे नीचे से, रूट में से बाहर ए आएगा तो ये ए कैंसिल, आपके पास बचा साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अगर आप इस पार्ट को देखें टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा से बाहर अगर आप रूट से बाहर फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, सीकेंट थीटा। ये आपके पास आ जाता है टेन थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। टेन थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। देखो मैंने इस पे मोड वगैरह क्यों नहीं लगाया, अगर कोई बच्चा ही सर अब की बार आपने मोड नहीं लिया, पिछली बार आपने मोड लिया था, अब की बार क्वेश्चन पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। अब कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो मैं फेवरेबल कंडीशंस लेके चलूंगा। अगर कोई कंडीशन गिवन होती तो मैं तरीके से आगे बढ़ रहा होता हूं कि हाँ भी मैं मोड लेके चलूं, फिर हम कंडीशंस के हिसाब से बात करेंगे। अगर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं हमारे फेवर में है सारी कंडीशंस। हम हमेशा फेवरेबल कंडीशंस एज्यूम करेंगे। ध्यान रखना अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था आगे, तो इसका मतलब हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं सारी। अगर हम इसको आगे बात करें, साइन इनवर्स टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको लिख सकता हूं वन बाई कोस थीटा। यहां पे कोस से कोस कैंसिल, वी गेट साइन इनवर्स साइन थीटा, वी गेट थीटा।
अब यहां से बात आती है कि थीटा क्या आएगा, आप थीटा यहां से फाइंड करेंगे। अगर आप थीटा की बात करते हैं तो आपके पास आया tan इनवर्स x बाई ए। तो इस थीटा की जगह आप लिख देंगे tan इनवर्स x बाई ए, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन सोच के चलने होते हैं। सब्स्टिट्यूशन कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, आपने ध्यान रखना है, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ सकते हैं। देखिए जैसे अगला एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, सिंप्लीफाई मान लो मैं इसको एन लिख के चल रहा हूं, कोस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, और x पे कंडीशन है -3π/4 से लेके x जो है वो π/4 तक है, ये कंडीशन गिवन। -3π/4 से लेके और x कहां तक है, π/4 तक है, ये ध्यान रखना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन आप कैसे सोचोगे, आपको नजर आ रहा है 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है एक, और साइन थीटा और कोस थीटा में आपस में रिलेशन भी कुछ इस तरीके से होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन का अगर हम यूज करें तो देखो यहां सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं। कैसे, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस ही आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे आपके पास n इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x है। अब किस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन को सोचना है वो देखिए। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस की आइडेंटिटी बनाएंगे, कोस की आइडेंटिटी के लिए कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी। तो अगर हम इसकी बात करें 3/5, अगर हम 3/5 की बात करें तो इसका मतलब लेट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। 3/5 को हम कोस थीटा मान सकते हैं। अगर ऐसा किया, ऐसा करने पे क्या बेनिफिट है देखिए। आल्सो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 16/25। मतलब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास आ गया 16/25। इसका मतलब साइन थीटा आपके पास आ गया 4/5। साइन थीटा आपके पास 4/5 आता है। अगर आप कोस थीटा को 3/5 लेते हो तो ये वाला जो फैक्टर है ऑटोमेटिक साइन थीटा आएगा। ऐसा करने पे क्या हुआ, n इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा कोस x प्लस साइन थीटा साइन x, ये आप देख सकते हैं। n इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा कोस x प्लस साइन थीटा साइन x। इस टाइप के अगर आप कंडीशंस को देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर जो आइडेंटिटी है इसको मैं ये लिख सकता हूं कोस x माइनस थीटा। अगर आप इसको कोस x माइनस थीटा लिखते हो तो वी गेट कोस इनवर्स कोस ऑफ x माइनस थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल तो वी गेट n इज इक्वल टू x माइनस थीटा। बात आती है कि थीटा क्या लिखें। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो थीटा लिखने का क्या है वो सुनना। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। सबसे बेस्ट मेथड तो देखो थीटा लिखने का क्या है, सबसे बेस्ट मेथड थीटा लिखने का ये है कि आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। हम दोनों को यूज कर लेंगे, हो सकता है ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से दे रखे हो। तो आपके पास आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5 3/5, 5 से 5 कैंसिल 4/3।
इसका मतलब आपके पास जो टेन थीटा आया वो 4/3 आया, इसका मतलब जो थीटा आया वो क्या आया, टेन इनवर्स 4/3। कुछ भी आंसर में हो सकता है कोस इनवर्स में आंसर हो सकता है साइन इनवर्स में आंसर हो सकता है टेन इनवर्स में आंसर हो। तो आपने कल ट्राइंगल मेथड सीखा था, उस हिसाब से 6 के 6 आपस में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आया। हो सकता है कोस इनवर्स में हो तो कोस इनवर्स 3/5 लिख दोगे, साइन इनवर्स में हो तो साइन इनवर्स लिख दोगे, टेन इनवर्स में हो तो टेन इनवर्स लिख दोगे। तो इस तरीके से आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। अंदर बाहर कोस इनवर्स था तो अंदर कोस की आइडेंटिटी बनानी थी, तो इसलिए कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी की आइडेंटिटी बनी। ये ऑटोमेटिक बनते हुए चले जाते हैं इसी तरीके से। ये नंबर ही कुछ ऐसे गिवन मिलेगा कि अगर आप एक को कोस पुट करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन आएगा, तभी तो आइडेंटिटी बन पाएगी। आइडेंटिटी बनने की तभी आप इसको हटा पाओगे और आप आंसर तक पहुंच पाओगे। एक सब्स्टिट्यूशन कुछ इस टाइप से भी मिलेंगे आपको। जिस बच्चे को एक बार ये समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। देखिए और आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं सब। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई √2 और कुछ कंडीशन ये दे दी, π/4 से 5π/4। इसको देखिए कैसे करना है। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई √2। इसको मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं, अलग अलग कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स। अब अंदर साइन की आइडेंटिटी बनानी है, अगर साइन की आइडेंटिटी बनानी है तो इसको लीजिए कोस, हमें पता है कि ये क्या होता है कोस π/4, और इसको लीजिए साइन, ये होता है साइन π/4, दोनों 45 डिग्री पे वैल्यू है। तो वी गेट साइन इनवर्स, ये आपके पास आएगा साइन एक्स कोस π/4 प्लस कोस एक्स साइन π/4। ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से गिवन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है ये। तो वी गेट साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। साइन इनवर्स साइन ऑफ x प्लस π/4। देखो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं। देखो कंडीशन जरूर चेक कर लिया करो, अगर गिवन है तो काफी बार फेवरेबल ही देता है। ये आप मान के चलो कि ज्यादातर कंडीशंस आपकी फेवरेबल कंडीशंस ही देगा, लेकिन हो सकता है इसमें फेवरेबल ना हो, इसलिए मैं आपको पहले यहां पे क्लियर कर देता हूं कि π/4 से लेके x जो है वो 5π/4 तक है, लेकिन हमें तो इसके बारे में बात करनी है x प्लस π/4। अगर आप इन दोनों में π/4 जोड़ दो तो यहां पे तो आ जाएगा π/2, और अगर आप उसमें π/4 ऐड करोगे तो वी गेट 3π/2। ये आ गया। अगर साइन इनवर्स के हिसाब से बात करें, अगर मैं साइन इनवर्स के हिसाब से बात करूं तो आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर ये आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है ये एंगल, तो आप साइन इनवर्स से साइन नहीं हटा सकते। पिछले क्वेश्चन में भी आप चेक कर लेना, वो हटाया है मैंने, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में ही होगा।
अब आप चेक करोगे, लेकिन एंगल ये चेक होगा जिस स्टेप पे आप ये कैंसिल करना चाहते हो उस स्टेप पे जो एंगल है वो एंगल की कंडीशन चेक होंगी। अब इसने दिया है x π/4 से 5 π/4, इसका मतलब अगर मैं x प्लस π/4 की बात करूं तो π/2 से 3 π/2, वो तो आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस π/2 से प्लस π/2 होती है। अब इसको प्रिंसिपल वैल्यू में बनाना आपका काम है। प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे आएगा वो देखिए। अब हमें ये पता है कि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस π/4 ये भी किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस π/4, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। अब बात ये आती है कि चलो हम इसको चेंज करके तो ये लिख देंगे, लेकिन क्या इनके लिए कंडीशन सही है, चेक कर लेते हैं। हमें तो प्रिंसिपल वैल्यू में बनाने से मतलब है ना। अगर प्रिंसिपल वैल्यू में बना पाए तो हम साइन इनवर्स से साइन हटा पाएंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। तो इसको कैसे अब चेक करें, ये देखिए। अब आपके पास आया π/2 से लेके x प्लस π/4 कहां तक आया, 3 π/2 तक। ये आपके पास कंडीशन थी। मैं इसको चेंज करके क्या लिख रहा हूं, पाई माइनस, मैं इसको पाई माइनस करना चाहता हूं, पाई माइनस π/2, पाई माइनस एक्स प्लस π/4, पाई माइनस 3 π/2, ये मैंने कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको नजर आ रहा है क्या, π/2। अब उधर क्या नजर आएगा, एक और बात, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। कैसे, अगर मैं एक एक स्टेप लिखूं तो देखो, पहले आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हुए। फिर आपने इसमें पाई ऐड किया तो वो वाला अगर मैं इधर लिख दूं तो आप इसको तरीके से ये लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी के साइन आपने चेंज कर दी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वी गेट -π/2 से लेके और ये +π/2 तक की कंडीशंस आ गई। ये जो एंगल है ये -π/2 से लेके और +π/2 के बीच लाई करता है, तो इसका मतलब ये एंगल तो प्रिंसिपल वैल्यूज में है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस कंप्लीट एंगल की बात करूं तो वो किस में है, प्रिंसिपल वैल्यू में। और हमें तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही चाहिए, और हमने पहले लिख रखा है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरे पास मैंने इस स्टेप पे छोड़ा था इसमें मैं इस साइन x प्लस π/4 की जगह ये लिखूंगा, क्या ना हो। देखो कितना चेंज करना पड़ेगा इस कंडीशन की वजह से, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको मैं चेंज करके ये लिख रहा हूं पाई माइनस एक्स प्लस π/4। मैंने इसको चेंज कर दिया। ये इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये एंगल आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में है, हमने चेक करके दिखाया है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो वी गेट n इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस π/4। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, 3 π/4 माइनस एक्स इज द आंसर। ये इन्होंने आंसर दे रखा है। अब देखो आंसर कितना गलत हो जाता अगर आप यहां पे आंसर दे देते, तो यहां पे कोई बच्चा x प्लस π/4 आंसर दे देगा, वो भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों, x प्लस π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में है नहीं। तब हम प्रिंसिपल वैल्यू में बनाने के लिए हमने गिवन कंडीशंस की हेल्प से हमने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू में तो है नहीं। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पहले वो एंगल चेक कर लेते हैं कि क्या हम पाई माइनस थीटा जो लिखना चाह रहे हैं कि क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू में है। हाँ, वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा था, -π/2 से +π/2, तो इसका मतलब हम साइन के साथ जो भी एंगल उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यूज में जब तक नहीं बनाओगे तब तक साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं देता है, कि जैसे इसमें तो दे रखी है, अगर वो x के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं देता है तो हम फेवरेबल कंडीशन एज्यूम करके चलेंगे। ध्यान रखें, हम फेवरेबल कंडीशन से एज्यूम करके चलेंगे
कि हाँ ये हमारे फेवर की कंडीशंस है, तो हम अगर कोई भी x के ऊपर कंडीशन नहीं होती तो हम इसका आंसर लिख देते हैं x प्लस पाई बाई 4। लेकिन अगर उसने कंडीशन दी है तो जरूर एक बार चेक करना, नहीं तो हो सकता है आपने सब्स्टिट्यूशन सही सोचा हो, सब कुछ सही सोच लिया और प्रिंसिपल वैल्यूज का कंसेप्ट ना याद रहा हो और जल्दी जल्दी में आप x प्लस पाई बाई 4 पे टिक मत लगाना, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज का जिक्र रहेगा, ये ध्यान रखना। ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस मिलेगी। तो जिस बच्चे के ऊपर लाइव क्लास में ये कंसेप्ट समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ। ओके, देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ आपने इन कंसेप्ट्स को याद रखना है कि किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यूज पे आप इनको घुमा सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, साइन इनवर्स साइन टेन। अब आप इस एंगल को ध्यान से देखें, ये जो है ये 10 रेडियन है, क्योंकि यहां पे ऊपर डिग्री का साइन नहीं है। अगर डिग्री का साइन नहीं है तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि गलती से लिख दिया होगा, गलती से नहीं लिखा। यहां पे 10 का मतलब ये है कि ये 10 रेडियन है, दिस इज 10 रेडियन। ये आपके पास 10 रेडियन आता है। अगर आप कभी भी 10 रेडियन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, 10 रेडियन, 10 रेडियन का मतलब ये रेडियन। अब 10 रेडियन का मतलब 10 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। जब आप इसको सोल्व करने लगते हैं तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे कि आपके पास 10 रेडियन की वैल्यू आती, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एंगल आपका डिग्री में चेंज होगा। तो 10 रेडियन का मतलब डिग्री, तो इतनी डिग्री आएगी। आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी आता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमें यह पता लगेगा कि ये जो 10 रेडियन है डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आप सोल्व कर सकते हैं इसको। ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बाहर मिलेगी। मैंने आपको करने का तरीका समझा दिया। कुछ भी ऐसा रेडियन आ सकता है, 5 रेडियन दे सकते हैं, 10 रेडियन दे सकते हैं, 6 रेडियन दे सकते हैं, कुछ भी ऐसे रेडियन दे सकते हैं। तो इस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस पाई बाई 2 से लेके और प्लस पाई बाई 2 तक ये वैल्यू है ही नहीं। ये वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर की वैल्यू है। अब इसको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाने का एक तरीका है, मेथड जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आप सीख पाओगे। इसको लाने का एक तरीका यह है कि हमें यह भी पता है कि अगर मैं साइन 3 पाई माइनस थीटा करूं तो भी साइन थीटा ही होता है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे अगर मैं 3 पाई माइनस 10 लेके चलूं और फिर आप फाइंड करना इसको, देखो मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, 3 पाई माइनस 10 अगर आप लेके चलते हो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा किसमें, माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2। चेक आप कर सकते हैं कैसे। इसको चेक करने का तरीका ये है, ये आप चेक कर लेना। ये आपके पास माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करेगा। अब कोई ये सोचे सर 3 पाई का कंसेप्ट क्यों सोचा,
3 पाई का कंसेप्ट इसलिए सोचा कि मैं आपको बता देता हूं, जब आप ये वैल्यू फाइंड करोगे तो आप इसके और इसके बीच में मिलेगी ये वैल्यू। 10 रेडियन की वैल्यू हमेशा 3 पाई से 7 पाई/2 डिग्री के बीच में लाई करती है, या मतलब रेडियन में लिखा हुआ है तो 3 पाई से 7 पाई/2, जबकि हमें -पाई/2 से और +पाई/2 के बीच में बात करनी है, -90 से +90। अब उसको चेंज करने के लिए हमें 3 पाई का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको 10 रेडियन का पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री आती है। अब इसके हिसाब से अगर हमने बात की तो 3 पाई - 10 जो आया वो प्रिंसिपल वैल्यूज में आ गया, लेकिन खाली 10 जो था वो आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू था। अब ऐसे में हमने क्या किया, n की वैल्यू ली हमने, साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 की जगह 3 पाई - 10 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये साइन इनवर्स से साइन हट सकता है, क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई कर रहा है। डायरेक्ट साइन से साइन इनवर्स यहां नहीं हट सकता, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन हम इनवर्स तभी हटा सकते हैं जब प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता हो। अब प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करते ही आपके पास आंसर आ गया 3 पाई - 10। ये ध्यान रखना आपने कि 3 पाई - 10 इसका आंसर आएगा, ना कि खाली 10 इसका आंसर आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज ही सबसे बड़ा रोल है यहां पे। ये ध्यान रखोगे आप कि प्रिंसिपल वैल्यूज में कैसे आप उन सबको बना सकते हैं, ये ही आपने सोच के चलना है। ऐसे ही आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशंस गिवन हो तो उनको प्रिंसिपल वैल्यूज में ही बना के फिर ही आप हटा सकते हैं। बिना प्रिंसिपल वैल्यूज में बनाए उस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, ये ध्यान रखना। आपको बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक में ऐसे मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे। बहुत से क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करने की कोशिश की है, रेडियन 10 वगैरह, इस तरीके से आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है प्रिंसिपल वैल्यूज का कंसेप्ट, ट्राइंगल मेथड। धीरे धीरे मैं प्रिंसिपल वैल्यूज पे आना चाह रहा था कि भाई आप लोगों को याद रहे, समझ आए कि प्रिंसिपल वैल्यूज के क्या कंसेप्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी कल से जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करवाएंगे। एक एक दो प्रॉपर्टी को कवर करते आगे बढ़ेंगे। एक दो प्रॉपर्टी एक दिन कर ली, फिर 2 प्रॉपर्टी एक दिन कर ली, तो उनके क्वेश्चंस हम आगे करते चलेंगे। तो ज्यादातर आपके प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। पिछली बार का जो सीबीएसई का पेपर, मतलब जो इस बार होना है अभी बच्चों के जो आपसे सीनियर बैच हैं, उसमें तो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज डिलीटेड सिलेबस में कर दी थी, तो उनका तो मेन फोकस सारा इसी पे था। तो कल से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। थैंक यू।